हाँ, यही तो है वो बेर जो माँ को प्रिय है। अच्छा सून जी, समझ गया। और बाहर पड़ा तो ये डाल टूट जाएगी, फिर तो हमें ये बेर मिलकर ही तोड़ने होंगे। अपनी देह को सीधा कर लेता हूँ, फिर इसके ऊपर चढ़कर नीचे जाने में तो बहुत आनंद आएगा। आहा, इस डाल को वाहन बनाकर तो बहुत आनंद आ रहा है मुझे। अरे, अब ये शिला कहाँ से आ गई? मुझे इससे बचने के लिए तो कुछ करना होगा। माँ देखिए मुझे, मैं लौट आया और तनिक भी आहत नहीं हुआ मैं। देखिए ना माँ। ये क्या करने का प्रयास कर रहे थे तुम? अपने आप को ऐसे संकट में क्यों डाला तुमने? तुम इस संकट में देखकर कितनी दुखी थी मैं, ये जानते भी हो तुम? क्यों बार बार ऐसी पीड़ा देते हो मुझे? बताओ मुझे, उत्तर दो। इतनी ऊंचाई से नीचे गिर के तुम्हें कुछ हो जाता तो कितना कष्ट होता मुझे। इसका एक बार भी विचार किया तुमने? माँ तो सदैव माँ ही रहती है। संतान के प्रति उसका स्नेह कभी कम नहीं होता। देवी पार्वती को अभी आभास नहीं है, किंतु उनका पुत्र प्रेम अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। माँ, मैं तो आपके लिए कुछ लेने गया था। मेरे लिए? अच्छा दिखाओ मुझे, क्या लेने गए थे? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? माँ, मैं तो आपके लिए बेर लेने गया था। आपको बेर प्रिय है ना माँ? जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। ये लीजिए बेर माँ। माँ, मैं तो आपका वही पुत्र हूँ। मैं आपके लिए कभी भी बेर तोड़कर ला सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ माँ। माँ, आपके नेत्रों में अश्रु, आप दुखी हो रही हैं माँ। ओह, समझा, आपको मेरा वो मुख अधिक सुंदर प्रतीत होता था ना, इसीलिए ना मेरे गजमुख को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं ना आप। किंतु माँ, ध्यान से देखिए ना मुझे, बुरा नहीं हूं मैं, अपितु
अब तो मैं और भी सुंदर हो गया हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना माँ? आपको बता देता हूँ माँ कि मैं कैसे और अधिक सुंदर हो गया हूँ। कितने मीठे बोल हैं इसके, मैंने अभी तक उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? माँ देखिए, मेरा वो मुख और छोटे छोटे कान सुंदर तो थे, किंतु उन्हीं के कारण तो इतने बड़े संकट में पड़ गया था मैं। किसी की बात ही नहीं सुनी, बड़े बड़े बोल बोलता चला गया। बस भिक्षुक बस, अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। उद्दंडता करता गया। और पिताश्री को वो मेरा अहंकार से भरा शीश नष्ट करना पड़ा। माँ, मैंने उचित सुना है ना कि सुनने से तो ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए जो अधिक सुनते हैं और कम बोलते हैं वही बड़े ज्ञानी बन पाते हैं, है ना माँ? अब मेरे इन बड़े कानों से तो मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा ना माँ? तो माँ, मेरे ये बड़े बड़े कान ज्ञान के ही प्रतीक है ना? मेरे मुख पर तो वैसे ही सूंड रूपी ताला पड़ गया है, जो मुझे कम बोलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मैं अब आवश्यकता से अधिक बोल ही नहीं सकता। अरे, इतनी अल्पायु में ही ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बन गया। कैसी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। और हाँ माँ, मेरे ये नेत्र तो बड़े ही अद्भुत हैं। इनसे मैं सब कुछ बड़ी सूक्ष्मता से देख पाता हूँ। इसलिए अब मेरे लिए सत्य और असत्य का भेद करना बहुत ही सरल हो गया है। जिन नेत्रों से मैं अपने पिता को नहीं पहचान सका, एक बार किसी जलाशय में स्वयं को झांक कर देखिए, भिक्षुक या बहरूपिया ही प्रतीत होते हैं। उन नेत्रों का मुझे क्या लाभ माँ? किंतु अब इन नेत्रों से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसके कारण भविष्य में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। इसलिए मेरे लिए तो ये नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, है ना माँ? क्योंकि मेरे ये गज नेत्र तो सूक्ष्मता के प्रतीक हैं। हाँ हाँ सूंड जी, इतनी अधीरता मत दिखाइए। मैं तो माँ को आपके ही बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए। देखा ना माँ आपने, कैसे मेरी सूंड ने इन बेर पर से धूल हटा दी। जो बुरा है उसे हटाकर अच्छे को अपनाने में मेरी सहायता करती है मेरी सूंड। इसलिए मेरी सूंड तो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को ढूंढने की प्रतीक है माँ। सत्य कहते हो, बड़ी मनोहर है तुम्हारी सूंड। और मेरा ये विशाल गज मस्तक माँ, ये तो बुद्धिमता और ऐश्वर्य दोनों का ही प्रतीक है। क्योंकि गज के मस्तक पर तो स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो बुद्धिमान है वो तो अपनी बुद्धि से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है ना माँ? यदि मेरा ये मस्तक पूर्व में भी होता तो माँ, मैं किसी से युद्ध नहीं करता। क्योंकि तब तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करता ना माँ। अब देखिएगा,
इस मस्तक के कारण कभी आपके पुत्र का कोई अहित नहीं होगा। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया है ना? मैं तो और भी अधिक अच्छा और सुंदर हो गया हूँ, है ना माँ? इसका यही रूप तो सर्वप्रथम मेरी इस कृति के रूप में उजागर हुआ था। मैं ऐसे फिर भी नकार रही थी। इतनी निष्ठुर कैसे हो गई मैं? वो प्रकाश जो आपके चित्र से निकला, वो आपकी इच्छाओं का ही साकार रूप था। आपकी कामना ने आकार लेकर आपको अपना आभास कराया है। आपकी ये बिगड़ी हुई कृति भी निकट भविष्य में आपकी इच्छा पूर्ति का ही शुभ संकेत है। प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण होता है पार्वती। तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी कृति के माध्यम से तुम्हें अपने आगमन का संकेत पूर्व में ही दे दिया था पार्वती। हाँ स्वामी, आप उचित कहते हैं। मैंने ही इसे पहचानने में देर कर दी। अब किसी भ्रम में नहीं रहूंगी। अपने पुत्र पर अपना सारा स्नेह न्यौछावर करूंगी मैं। किन विचारों में डूब गई हो माँ? मुझे बताइए ना। मैं अच्छा हूं ना माँ? इस संपूर्ण संसार में तुमसे अच्छा और तुमसे सुंदर कोई नहीं है पुत्र। पुत्र प्रेम में इतना बह गई माता कि इस गजमुख को भी स्वीकार कर लिया। किंतु उचित ही है, क्योंकि हम देवताओं का हित तो इसी में निहित है। पुत्र, अब मैं तुम्हें कभी अपनी आंचल की छांव से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने पास रखकर सदा तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। पुत्र, आज तुम्हारे ही कारण तुम्हारी माता पुनः प्रसन्न हुई हैं। तुम्हारे ही कारण उनके क्रोध से हमारी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई है। तुम्हारे जन्म से सृष्टि में अनेकों जीवन रक्षित हुए हैं। तुम्हारे जन्म से संसार का अमंगल दूर हुआ है। सभी जीवों के लिए मंगलमयी है तुम्हारा जन्म पुत्र। इसीलिए मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम मंगल मूर्ति के नाम से जाने जाओगे। परम पिता ब्रह्मा आशीष जो दिए, मंगल मूर्ति श्री गजानन हुए। जगमग प्रकाश प्रति ओर हो गया, उल्लासित प्रत्येक छोर हो गया। मेरे पुत्र को ये मंगलमय आशीष देने के लिए आपको
अनेक धन्यवाद ब्रह्मदेव। आशा है अब सब मंगल होगा, कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। असुर सम्राट गजमुखासुर की, 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 असुर सम्राट गजमुखासुर की। असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की, असुर सम्राट गजमुखासुर की। सर्वत्र हो असुर साम्राज्य का विस्तार, चहुं दिशाओं में अशुभ ही अशुभ हो, छा जाए अशुभ का अंधकार, देवताओं का विनाश हो। यह है मेरा संकल्प। गजासुर के बाद अब मैं हूं पाताल लोक का सम्राट। देवताओं को नष्ट करेंगे हम, सभी लोगों पर छा जाएंगे, असुर विजयी होंगे। असुर महानायक गजमुखासुर की, असुर महानायक गजमुखासुर की। सेनापति, क्या हमारी असुर सेना देवलोक पर आक्रमण करने के लिए तैयार है? देवी पार्वती, संतान के जन्म के पश्चात कुछ अन्य रीतियां भी निभानी अनिवार्य हैं, जैसे छठी, नामकरण और अन्नप्राशन। हाँ देवी पार्वती, हमें तो अब आपके पुत्र के छठी के उत्सव में निमंत्रण की प्रतीक्षा है। अवश्य। मेरे हृदय में व्याप्त आनंद एक भव्य आनंद उत्सव का रूप अवश्य लेगा देवी सरस्वती। शीघ्र ही उचित समय पर मेरे पुत्र का छठी और नामकरण संस्कार अवश्य किया जाएगा। और मैं यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को भी इस उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण देती हूँ। ये कैसी दुविधा है। माता पार्वती के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस गजमुख के जन्म के उत्सव पर आना ही होगा। नंदी एवं अन्यगण, कृपया सभी यक्ष, गण, किन्नर, गंधर्व आदि तक भी ये सूचना पहुंचा दीजिए। उन्हें भी इस महोत्सव में भाग लेने अवश्य आना है। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती, आपके सुख में साथ देने तो यहाँ इस उत्सव में सभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित होंगे। यह तो ऐसा महान अवसर है जिसके अनेकों दूरगामी शुभ परिणाम होंगे, क्योंकि आपके पुत्र के रूप में कैलाश में ऐसी दिव्यता का जन्म हुआ है जिससे सदा संसार का मंगल होगा। मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी पुत्र, किसी संकट का साया तुम पर नहीं पड़ने दूंगी। असुर सम्राट गजमुखासुर, देखिए मुझे,
और देखे हमारी सेना का उत्साह। असुर सम्राट गजमुखासुर आपके नेतृत्व में हमारी असुर सेना कहीं भी आक्रमण करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे अधिक तैयारी की भला हमें क्या आवश्यकता। मेरे प्रश्न का उत्तर बस हाँ या ना में देना चाहिए था इस मूर्ख को। किसी अन्य के अधिक बोल नहीं सहन कर सकता मैं। जितना पूछूं उसके उत्तर से अधिक बोलने वाले को भयंकर दंड देता हूं मैं। यमलोक भेज देता हूं उसे। समझती क्या है वो जया अपने आप को? मैंने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा तो भी नहीं रुकी। पार्वती का आसन सज्जित करने में लग गई। मुझसे हमेशा स्पर्धा करने में क्यों लगी रहती है वो? बहुत तीव्र सुगंध आ रही है। कुछ तो अवश्य है यहाँ। कहिए सूंड जी, क्या ज्ञात हुआ आपको? क्या वहाँ उस दिशा में, उस शिलाखंड के पीछे? कौन है ये जो मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है? कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? देवराज इंद्र, बाहर आओ। तो ये मधुर सुगंध फलों की है। इतने सारे स्वादिष्ट फल ये अकेले अकेले खा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है मुझे। अभी तो मैं इतने पाऊंगा, उत्तर पत्ता दीजिए भी, तब ज्यादा हूंगा, तब मेला है। बस कोई मुझे यहाँ देखते मेरे पल मानने ना आ जाए। मेले मनता भला में ये तो है यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पहले ही ताता इधर कान पकड़ता सीधा तल दो। चलो दिल बदल दिया इनका। देखता है क्या कहा आपने? सुनिए, मैंने ये दिल बदल दिया इनका। ये अच्छा है। ओ अच्छा, अब समझा। ये कहा था आपने। चलो सिर बदल गया इनका, ये अच्छा है। इतना तुझे मान है आप, इतनी जल्दी समझ गए।
छिल थी, ताली थी। नहीं नहीं, इसे मैं नहीं खाऊंगा, इसे आप ही खा लीजिए और अन्य सभी मैं रख लेता हूँ मेरे उदर में। अन्य तभी तो मेले, तब नहीं। फल किसी के लिए थोड़े होते हैं, वो तो खाने के लिए होते हैं। आनंद आ गया। लुच्ची लुच्ची, ये तो तोड़ दीजिए। कौन हो तुम? तुमने मेरे देवराज इंद्र के इंद्रलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना क्रोध मुझे मत दिखाओ इंद्र, मुझसे भयभीत हो। मैं तुमसे कुछ ज्ञात करने आया हूँ। जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे इस इंद्रलोक को ध्वस्त कर दूंगा मैं। शीघ्र बताओ, क्यों एकत्रित हुए थे तुम सभी देवता कैलाश पर, और वहां पर इतनी प्रसन्नता का वातावरण होने का कारण क्या था? दुष्ट असुर, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुमने यहाँ आकर मुझसे धृष्टता करने का दुस्साहस किया, और अब मुझसे मेरे इंद्रलोक में ही प्रश्न कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। फल दादा, मेरा फल दादा। कितने स्वादिष्ट फल थे, आनंद आ गया। आपका अनेकों धन्यवाद। मैं तो ये देना था आपको। सब फल दादा, सब फल दादा। मैं आपको ये देना था, हमने ताले। हाँ हाँ, खा लिए मैंने, क्योंकि आपने ही तो हाथ बढ़ाकर दिया था। माता पार्वती ते पुतला मेरे फल दादा और मतला ही है। पुत्र, तुमने तोतलागढ़ से उनके सभी फल लेकर क्यों खा लिए? किसी की अनुमति के बिना उनका भोजन खाना तो अनुचित है पुत्र। किंतु माँ, मैं क्या करता, इतने स्वादिष्ट फल थे और मुझे भूख भी लगी थी। ये मैं कैसे भूल गई? उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। इतना समय हो गया, मैंने उसे कुछ खिलाया ही नहीं। मुझे अब उसके प्रति और सहज रहना होगा। आप सभी के रहते ये कैसे हो गया? यदि मुझे स्मरण नहीं रहा तो आप सभी को भी तो सूझ सकता था कि वो एक बालक है, उसे भूख भी लगती है। अब यहाँ खड़े मत रहिए, शीघ्र जाकर कुछ प्रबंध करिए। माता, लड्डू बन गए हैं, मैं अभी ले आता हूँ। नंदी, अभी बालक का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, ये तो ज्ञात है ना आपको। अन्नप्राशन होने के पूर्व तो वो बस फल, दूध
और मधु का ही आहार कर सकता है। यथाशीघ्र सुंदरवन जाकर वहां के स्वादिष्ट फल लेकर आइए। श्रृंगी, और आप विंध्याचल जाकर वहां प्राप्त होने वाला सबसे मीठा मधु लेकर आइए। और आप शीघ्र स्वर्ग जाकर वहां देवी कामधेनु से दुग्ध लेकर आइए। अरे, आप सब यही खड़े क्यों हैं? मेरा पुत्र भूखा है, विलंब मत कीजिए, जाओ और शीघ्र लेकर आओ। जी माता। इतना अधिक कार्य करना है, बालक का कक्ष तैयार करना है, उत्सव के प्रबंध करने हैं, इतना सब कुछ है करने के लिए। मूर्ख देवताओं, मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। मुझसे संघर्ष करने का निर्णय किया है तो उसके दुष्परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम सभी। तुम्हारी संयुक्त शक्ति भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसने तो हमारा वार हम पर ही लौटा दिया। ये कैसे संभव है? मूर्ख देवताओं, अब मेरे वार का सामना करो। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। मेरे पुत्र को अपने जीवन के आरंभ में ही इतनी कठोरता का सामना करना पड़ा है, किंतु अब मैं उसका जीवन कोमलता से भर दूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जैसे मरुस्थल को वर्षा की फुहार तृप्त करती है, वैसे ही मुझे माँ बनाकर
तुमने मेरे जीवन को सभी सुखों से भर दिया है पुत्र। अपनी संतान का ध्यान रखना ही तो माँ के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या हुआ है माँ को? मुझे देखकर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी और अब बिना कुछ कहे कहीं जा रही है। देखता हूँ। देवराज इंद्र, देखो कैसे मैंने अपने पाश में बांध लिया तुम्हारे सभी देवताओं को, निष्क्रिय कर दिया उन्हें। अब हम दोनों का सामना होगा एक दूसरे के साथ। दुर्भाग्यवश हमारे इस परस्पर युद्ध में पराजित तुम ही होगे। दुष्ट असुर, सावधान! शब्दों से नहीं, योद्धा हो तो अपने अस्त्र से पराजित करो मुझे, किंतु तुम्हारे वज्र प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ मुझ पर। सर्वशक्तिमान हूं मैं, नहीं टिक पाओगे मेरे समक्ष। मेरा वज्र भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका और इसने इतनी सहजता से मुझे गिरा दिया, किंतु मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारा कक्ष तैयार कर रही हूँ पुत्र। तुम्हारा बिछौना सजा रही हूँ। मेरे पुत्र को तनिक भी कष्ट ना हो, इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। अरे, सारे दीपक क्यों नहीं जल रहे? मैं इन्हें जला देती हूँ। पिताश्री, माँ माँ, कितनी लंबी और घनी जटाएं हैं पिताश्री की, किंतु उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या वो ज्ञात है आपको माँ? पुत्र, अब मुझे मेरे कार्य करने दो। तुम बाहर जाकर क्रीड़ा करो। कहिए ना माँ, आपको ज्ञात है क्या? मैंने उचित समझा था, आपको कैसे ज्ञात होगा? मैं बताता हूँ। नंदी जी है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार पिताश्री ने अपनी इन जटाओं में माँ गंगा को ही समाहित कर लिया था।
ऐसे हैं मेरे पिताश्री। ये क्या किया पुत्र तुमने? अभी मैंने ठीक किया था और अभी तुमने बिगाड़ दिया। अब इसका कक्ष तो ठीक हो गया। अब रसोई देख लेती हूँ। किंतु रसोई में तो अभी अनेकों कार्य करने को शेष है। यदि ये इसी प्रकार मुझे तंग करता रहा तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसे बुलाऊं इसका ध्यान रखने के लिए? महाबलशाली महायोद्धा असुर सम्राट हूं मैं। तुम्हारी शक्ति मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु मैं एक ही क्षण में तुम्हारा भक्षण कर सकता हूँ। त्रिलोकों में कौन है ऐसा जो मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सके? लो अब मेरा वार सहो। इंद्रदेव को मेरे समक्ष लाचार और विवश देखकर आनंद आ रहा है। अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर? बताओ, अन्यथा। ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कैलाश में क्या हुआ? मैं कदापि नहीं बताऊंगा इसे। बताओगे, अवश्य बताओगे इंद्र। तुम्हारे मन को वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। मेरे नेत्रों में देखो देवराज, शीघ्र बोलोगे अब। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर? बताओ, अन्यथा। ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कि कैलाश में क्या हुआ था? ये मेरे साथ कुछ भी कर ले, किंतु मैं ऐसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। बताओगे? मैं जो पूछूंगा तुम उसका उत्तर अवश्य दोगे इंद्र, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को अपने वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। देखो मेरे नेत्रों में देवराज, अब शीघ्र ही बोलना प्रारंभ करोगे तुम। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। तो सिंगिका ने उचित कहा था। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ था? मुझे बोलने पर बाध्य कैसे कर दिया इस दुष्ट ने? किंतु अब मैं इससे लड़ूंगा। प्रतीत हो रहा है और प्रताड़ित और अपमानित होना है तुम्हें इंद्रदेव। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन ये कैसे सत्य हो सकता है? महादेव और देवी पार्वती का पुत्र तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझसे मिथ्या वचन बोलकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। रुक जाओ। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं है तो स्वयं ब्रह्मदेव से पूछ लो। ब्रह्मदेव,
माँ, माँ, एक और बात सुनिए ना। और माँ, एक और बात, पिताश्री का तीसरा नेत्र। हम सभी के पास तो 2 ही नेत्र हैं। पिताश्री के पास एक तीसरा नेत्र भी है, जानती हैं आप? हाँ। माँ तो ध्यान ही नहीं दे रही। वो तो अपने कार्य में इतनी व्यस्त है कि मेरी तो कुछ सुन भी नहीं रही। अपना कार्य कैसे पूर्ण कर पाऊंगी मैं यदि इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे आता रहा मेरा पुत्र? माँ, नंदी जी ने मुझे बताया था कि यदि पिताश्री का तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर सभी कुछ नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाती है। ये प्रलय क्या होती है माँ? पुत्र, प्रलय तो तब होगी जब उसका समय होगा। किंतु ये तुमने क्या किया? अन्न गिरा दिया। अन्न से तो हमें भोजन प्राप्त होता है। प्राण वायु के समान जीवन का स्रोत होता है ये अन्न। इसीलिए हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया। अभी मैं ये अन्न इस पात्र में डाल देती हूँ, किंतु आगे से ध्यान रहे पुत्र। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। माँ, मैं और एक बात तो बताना भूल ही गया। मैंने आपको पिताश्री के जो तीसरे नेत्र के बारे में बताया, वो तो कितना अद्भुत है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री सच में अद्भुत ही हैं। माँ पुनः चली गई। मुझे तो उन्हें और भी बहुत सारी बातें बतानी है। माँ, एक और बात सुनिए ना माँ। माँ, पिताश्री के पास तो डमरू और त्रिशूल भी है, ज्ञात है आपको? यदि ये इसी प्रकार मेरे इर्द गिर्द रहा तो मेरा कार्य कैसे पूर्ण होगा? स्वामी को जैसे कोई चिंता ही नहीं है, अपने ध्यान में ही लीन है। और एक मैं हूँ जो ग्रह को व्यवस्थित करने के कार्यों में व्यस्त हूँ। उनके लिए तो ध्यान सर्वोपरि है। अब तो मुझे उनसे बात करनी ही होगी। आपने सुना ना माँ, मैंने क्या कहा? माँ, नंदी जी ने ना मुझे पिताश्री के त्रिशूल के बारे में बताया था। कितना प्रचंड है वो, आप जानती हैं? पुत्र। हाँ माँ। मेरे साथ आओ। अच्छा माँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। आप जहाँ कहेंगी वहाँ चलूँगा। किंतु हम जा कहाँ रहे हैं माँ? आओ। स्वामी, क्या आपको ज्ञात है आज संपूर्ण दिवस यहाँ क्या कुछ हुआ है? नहीं ज्ञात है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब आप यहाँ ध्यान में मग्न थे, तब मैंने नंदी, श्रृंगी और अन्य गणों को हमारे पुत्र के लिए फल, दूध और मधु लाने के लिए भेजा। उसके बाद मैंने अपने पुत्र के कक्ष की व्यवस्था की। फिर मैंने गृह के अन्य आवश्यक कार्य किए। मैंने तो ये सब किया। अब आप बताइए, आपने संपूर्ण दिवस क्या क्या किया? नहीं, इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने तो ध्यान करने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया। जानना चाहते हैं मुझे ये सब कैसे ज्ञात है? बताती हूँ। जब मैं एक एक कर सभी कार्य निपटा रही थी और साथ ही हमारे पुत्र का ध्यान भी रख रही थी, मेरी दृष्टि जब भी बाहर गई, आप यहीं थे, ध्यान में लीन। जानती हूँ, ध्यान तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जगत कल्याण का उत्तरदायित्व जो है आप पर। किंतु स्वामी, हमारे गृह में अब एक बालक का, आपके पुत्र का आगमन हुआ है। यदि मेरे ऊपर आपका और उसके साथ अन्य कार्यों का भार भी पड़ गया तो मुझे कठिनाई नहीं होगी क्या? फिर मुझे अपने पुत्र की छठी नामकरण आदि संस्कारों का, उसके जन्म के उत्सव का भी तो विचार करना है। आपसे मैंने गृह के किसी कार्य को करने के लिए तो कभी नहीं कहा, किंतु स्वामी, आपको अपने दायित्व स्वयं समझने चाहिए। स्वामी,
आपके पुत्र के प्रति आपका भी दायित्व है, ये तो समझते हैं ना आप? अब आप शांत क्यों हो गए? कुछ बोल ही नहीं रहे। कहिए ना, इतना तो आप भी समझते हैं ना? मैं तुम्हारी बात समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था प्रिय। मैं समझता हूं, अपने समस्त दायित्व भली भांति समझता हूं। कहो, मैं कैसे सहायता कर सकता हूं? आपको ज्ञात है, आज संपूर्ण दिवस आपका पुत्र मेरे पीछे पीछे घूमकर मुझे ये बताता रहा कि उसके पिता किस किस प्रकार से अद्भुत हैं। तो अब मेरा एक सुझाव है, मैं अपने शेष कार्य समाप्त करके आती हूँ और आप अपने ध्यान के स्थान पर अपने पुत्र के साथ कुछ समय बिताइए, उससे बातें कीजिए। वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, उसकी जिज्ञासा शांत कीजिए स्वामी। अवश्य पार्वती। पुत्र, अब तुम कुछ समय अपने पिताश्री के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उचित है ना? मेरे पिताश्री अब मुझे अपने आप को लेकर अनेक बातें बताएंगे, बहुत आनंद आएगा। आओ पुत्र। पिताश्री, आप निद्रामग्न हो गए क्या? नहीं पुत्र, मैं निद्रा में नहीं, मैं ध्यान मग्न हूँ। ध्यान पिताश्री, ये क्या होता है? ये तो मुझे नहीं ज्ञात। आप करते हैं तो कुछ अद्भुत ही होगा, बताइए ना पिताश्री। पुत्र, ध्यान से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है। हम अपने भीतर झांक कर अपना सत्य ढूंढ पाते हैं और आंतरिक और बाहरी वास्तविकता का हमें स्पष्ट बोध हो जाता है। किंतु पिताश्री, मुझे तो बिना ध्यान के ही सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब तो मैं आपको भली भांति पहचान गया हूँ। आपके विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है मुझे। जो कुछ भी नंदी जी ने मुझे बताया था, अब वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है मुझे। मैं आपको बताऊं पिताश्री? सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। लंबी जटाएं हैं किए, गंगा को धार लिए। डमरू त्रिशूल है हाथ, त्रिनेत्र जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। तन पे भस्म है मले, नाग धरा है गले। रुद्राक्ष है क्षण है साथ, बम बोल बम भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। पुनः यहीं बैठ जाता हूँ उनके निकट। पिताश्री के नेत्र तो पुनः बंद हो गए। अब मैं क्या करूं? माँ ने कहा था पिताश्री के साथ ही रहना तो उचित है। अरे ये क्या है? जो भी है बहुत सुंदर है, पकड़ लेता हूँ। अरे पकड़ में नहीं आ रहा।
ओह, ये तो कुछ अत्यंत विचित्र और अद्भुत है पिताश्री की जटाओं में। नंदी जी ने तो इसके विषय में कुछ बताया ही नहीं। अतुलनीय सौंदर्य है मेरा, मुझसे भी अधिक सुंदर कोई कहाँ हो सकता है भला। देख लो इसका स्पर्श कैसा होगा। क्या हुआ स्वामी? ये तो अनर्थ हो गया। माता पार्वती के पुत्र ने मुझे महादेव के मस्तक से उतार कर अपने हाथों में ले लिया है। नहीं नहीं, ये तो सर्वथा अनुचित है। बड़ी अद्भुत चमक है इसकी। मत करो मत करो मत करो मत। किंतु स्वामी, मैं आपको कहाँ गुदगुदा रही हूँ? माता पार्वती का पुत्र मुझे गुदगुदा कर अब प्रताड़ित कर रहा है। स्वामी, अब आप ठीक तो है? हाँ, अभी तो कुछ अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। अपने इस दिव्यास्त्र से मैं सभी बुरे असुरों को नष्ट कर दूंगा। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। पुनः उछाल कर देखता हूँ। प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? ये चंद्रदेव क्या कर रहे हैं? रोहिणी, बचाओ मुझे, कुछ कीजिए, सहायता कीजिए मेरी। स्वामी, आपने शनिदेव को देवी पार्वती के पुत्र को देखने के लिए प्रेरित किया था ना? ये उसी का परिणाम है। अब ये तो आपको भुगतना ही होगा। देवी पार्वती का पुत्र चंद्रमा के साथ पीड़ा कर रहा है। कहीं इसके परिणाम स्वरूप पुनः उस पर कोई संकट ना आ जाए। आपकी चिंता दूर करने के लिए मैं अपनी वीणा से कोई राग वादन करती हूँ। नारायण नारायण। ऐसा संगीत जो मन को कर दे सम्मोहित। नारद प्रफुल्लित ब्रह्मदेव और माता सरस्वती के निकट जाकर इस दिव्य संगीत का आनंद लेना चाहिए। क्या हुआ देवी? अचानक कौन सी चिंता आपको विचलित कर उठी है? ज्ञात नहीं स्वामी, किंतु प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अशुभ अपवित्र हमारी ओर बढ़ रहा है। कुछ ऐसा
जो हमारे इस पवित्र स्थान को दूषित कर देगा। देवी, जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता को कलंक नहीं लगने देता, उसी प्रकार कोई भी अपवित्रता भला आपको स्पर्श कैसे कर सकती है? आप तो स्वयं दिव्य पवित्रता की ही प्रतीक हैं। वैसे भी कभी कभी अपवित्रता के जागृत होने से ही पवित्रता का भी भान होता है। आपका कथन सर्वथा उचित है स्वामी। अपवित्रता के अंत में ही पवित्रता का विस्तार निहित है। किंतु फिर भी यहाँ किसी अपवित्र और दूषित अस्तित्व के आगमन का आभास मुझे चिंता मुक्त नहीं होने दे रहा है स्वामी। नारायण नारायण, ब्रह्मलोक में ये कौन असुरी आकृति स्थित है? कदाचित देवी सरस्वती की चिंता उचित थी। इस दुष्ट के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हो रही थी उन्हें। मैं पाताल क्या चला गया, आप तो मुझे भूल ही गए ब्रह्मदेव। मैं तो आपका ही अंश हूँ। आपकी अशांति का कारण मुझे पता है। मेरे आगमन से ही आप इतने अशांत हैं। मैं कदापि यहाँ पर आने का कष्ट नहीं करता यदि मैं इंद्रलोक नहीं जाता और मुझे वहाँ पे ये ज्ञात ना होता कि कैलाश में महादेव और देवी पार्वती के पुत्र ने जन्म लिया है। इससे तो कितना प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा। एक बार इसे ढक कर देखता हूँ। यदि ये बालक किसी प्रकार चंद्र के साथ क्रीड़ा करता रहा तो प्रकृति पर इसका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। क्या महादेव को यह ज्ञात भी है कि उनका पुत्र किसके साथ और कैसी क्रीड़ा कर रहा है?